नारद तथा व्यासदेव का संवाद, श्लोक क्रमांक 27। एवं कृष्णमतेः ब्रह्मन् न आसक्तस्य अमल आत्मनः कालः प्रादुरभूत् काले तडित् सौदामनी यथा एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन् नासक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुर्भूत् काले तडित् सौदामनी यथा एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन् नासक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुर्भूत् काले तडित् सौदामनी यथा एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन् नासक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुरभूत् काले तडित् सौदामनी यथा एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन् नासक्तस्यामलात्मनः एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन् नासक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुरभूत् काले तडित् सौदामनी यथा माताएं एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन् नासक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुर्भूत् काले तडित् सौदामनी यथा एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन् नासक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुरभूत् काले तडित् सौदामनी यथा एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन् नासक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुरभूत् काले तडित् सौदामनी यथा एवं इस प्रकार कृष्णमतेः जो कृष्ण के चिंतन में लीन हो, ब्रह्मन हे व्यासदेव न नहीं आसक्तस्य आसक्त होने वाले का अमलात्मनः
समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त का कालः मृत्यु प्रादुरभूत दृष्टिगोचर हुआ काले समय आने पर तड़ित बिजली सौदामनी प्रकाश करती हुई यथा जिस प्रकार है। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापकाचार्य। और हे ब्राह्मण व्यासदेव, इस तरह मैंने कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निमग्न रहते हुए तथा किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिक कलुष से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा समय मृत्यु पाई। जिस प्रकार बिजली गिरना तथा प्रकाश क्रोंधना एक साथ होते हैं। तात्पर्य, कृष्ण के विचारों में पूर्ण रूप से निमग्न होने का अर्थ है भौतिक कल्मष या लालसाओं से छुटकारा। जिस प्रकार किसी धनी व्यक्ति को छोटी छोटी चीज़ों की परवाह नहीं रहती, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का भक्त भी शाश्वत जीवन, ज्ञान तथा आनंद से युक्त भगवान के धाम जाने के प्रति आश्वस्त तथा प्रफुल्लित रहने के कारण छोटी छोटी बातों की लालसा नहीं करता, क्योंकि ये सब वास्तविकता की पुतलिकाएं या छाया मात्र होती हैं और उनका कोई स्थायी महत्व नहीं होता। आध्यात्मिक दृष्टि से सुसंपन्न व्यक्तियों का यही लक्षण होता है और समय के साथ जब शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से सन्नद्ध रहता है तो एकाएक शरीर का परिवर्तन होता है, जिसे सामान्य रूप से मृत्यु कहा जाता है। शुद्ध भक्त के लिए ऐसा परिवर्तन बिजली के समान होता है और उसकी चमक उसके साथ ही उसके पीछे दिखती है। कहने का अर्थ यह है कि परम की इच्छा से भक्त का भौतिक शरीर उसी समय बदलता है और उसके आध्यात्मिक शरीर का विकास हो जाता है। यहाँ तक कि मृत्यु के पूर्व भी शुद्ध भक्त को कोई भौतिक आसक्ति नहीं होती, क्योंकि उसका शरीर उसी प्रकार आध्यात्मिक बन जाता है जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में रहने से लोहा लाल अग्निवत हो जाता है। You should not fill it so much. But then It is easier to drink if it is less. हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतःपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सब लोग भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपना पूरा जीवन उसके लिए नियोजित कर रहे हैं। तो कई बार मन में ऐसा प्रश्न आता है या दूसरे लोगों के मन में ऐसा प्रश्न आता है, कृष्ण को किसने देखा? कभी कभी हमारे मन में भी ऐसी कभी कोई शंका आती है। कभी हम उदास होते हैं, भक्ति में थोड़ा मन भी नहीं लग रहा है, तो मन के अंदर कभी कभी ऐसे विचार भी आते हैं, पता नहीं ये हम कर तो रहे हैं भक्ति,
बाद में क्या होगा, कृष्ण मिलेंगे, कृष्ण हैं, देखा तो उनको नहीं है, तो क्या होगा। और ऐसे बहुत सारे नास्तिक हैं जो ये चुनौती प्रस्तुत करते हैं कि आप जो भी कर रहे हो वो केवल एक मनोरंजन जैसा है, क्योंकि जो भी आप कर रहे हो उसका प्रमाण क्या है, उसका सबूत क्या है। तो ये जो प्रसंग चल रहा है यहाँ पर, वहाँ पर हमें एक बड़ा ठोस प्रमाण प्राप्त होता है भगवान की उपस्थिति का, और कैसे ये जो हम पद्धति पालन कर रहे हैं उससे किस प्रकार हमें सफलता प्राप्त होगी, उसका एक विशिष्ट प्रमाण हमें प्राप्त होता है। स्वयं नारद मुनि के जीवन से वो व्यक्त करते हैं कि कैसे उन्होंने साधना की जैसे हम कर रहे हैं, और उस साधना के परिणाम स्वरूप कैसे उन्हें पूर्ण रूप से भगवान का साक्षात्कार हुआ। इसीलिए यदि कोई प्रामाणिक रूप से भगवान की भक्ति करना चाहता है, केवल ऐसा नहीं कि अंधविश्वास से भक्ति कर रहा है, प्रामाणिक रूप से भक्ति करना चाहता है, समझ करके भक्ति करना चाहता है कि जो भी हम कर रहे हैं वो सच तो है ना, तो उसके लिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं जिससे वो विश्वस्त हो सकता है। आरंभिक स्थिति में विश्वस्त हो सकता है, उसकी श्रद्धा स्थापित हो सकती है कि कैसे जो वो पद्धति पालन कर रहा है वो बहुत तर्कसंगत है, और फिर धीरे 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 आगे जैसे जैसे वो बढ़ेगा तो स्वयं अपने जीवन में भी वही सब चीज़ें अनुभव करेगा जो यहाँ पर महान भक्त अपने उदाहरण से हमें बता रहे हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा भक्ति पथ है ये बिल्कुल भी एक अंधा विश्वास जैसा नहीं है। अभी मैं सुन रहा था कुछ एक कोई मूवी आई है केरला, तो उसमें एक सामान्य विचार जो हम देखते हैं आजकल वो ये है कि कई लोग जो हैं वो ऐसे तथाकथित जो हिंदू हैं उनके सामने कुछ प्रश्न रखते हैं कि ऐसा कैसे है, ऐसा कैसे है, और उनके उसके उत्तर उनको नहीं पता होते हैं, क्योंकि हम तो हिंदू मतलब उन्हें हिंदू केवल शब्द है, बाकी तो कुछ उनको पता ही नहीं है। भौतिकतावादी हैं सामान्य रूप से सब लोग, बस केवल एक हिंदू का एक छाप है, लेकिन ना उनको भगवद गीता का कोई ज्ञान है, ना शास्त्रों को कभी अध्ययन करते हैं, ना सत्संग में जाते हैं, और या कभी जाते भी हैं तो वो ऐसे सत्संग होते हैं जिससे कोई आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, वास्तव में केवल मनोरंजन ही होता है। इसलिए जब उनके सामने कोई ऐसे चुनौती रख देता है तो उनके पास उत्तर नहीं होता है, और फिर जो थोड़ी बहुत उनकी श्रद्धा थी, बड़ी कोमल श्रद्धा थी, ऊपरी श्रद्धा थी, वो भी टूट जाती है। अभी ऐसे ही हमारे भोपाल में एक प्रसंग हुआ कि एक सज्जन हैं, बड़े बिल्डर हैं भोपाल के, तो उनके घर में एक बड़ी दुर्घटना घट गई। उनकी लड़की ने सुसाइड कर लिया, ग्रोन अप गर्ल, बहुत इंटेलिजेंट थी, बाहर भेजा था पढ़ने के लिए अब्रॉड ये सब। तो वो लोग इतने परेशान हो गए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। और फिर ऐसे में कुछ जो अन्य धर्मावलंबी हैं वो लोग ऐसे ढूंढते रहते हैं, जो लोग उदास हैं, जो लोग परेशान हैं, फिर उनको वो लोग हो गई क्लब्स वगैरह में जाते थे, स्पोर्ट्स क्लब एंड ऑल, तो वहाँ पर ये लोग भी ऐसे सब ढूंढते रहते हैं। तो जब उन्होंने देखा ये उदास दिख रहे हैं तो उन्होंने जो है, उनकी पत्नी उदास थी बहुत, तो उनको एक अन्य धर्मावलंबी उन्होंने पूछा क्या वो उदास हो गए आप, क्या हो गया है? तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे हमारे जीवन में ऐसा हो गया है। तो उन्होंने कहा कि आप जो है इसका कारण क्या ढूंढ रहे होंगे, क्यों आपके साथ हुआ, और देखो आप लोगों के इधर इसमें तो कोई कारण नहीं है, आप तो इतने सब अच्छे लोग हैं, फिर भी ऐसा होता है, और इसका क्या उपाय है, आप क्या करोगे अभी आप इस दुख से प्राप्त निकलने के लिए? तो आप देखो हम आपको एक रास्ता बताते हैं, ये कुछ अरजान या ऐसा कुछ है, आप इसको पढ़ोगे तो देखो आपको जीवन में ऐसा बदलाव आ जाएगा तुरंत। तो ऐसे करके वो जो है कुछ
उन्होंने पालन करना शुरू किया थोड़ा सा, तो उनको एकदम से कुछ बदलाव लगा और फिर धीरे धीरे उनका विश्वास हो गया। और उनको ये जो हमारे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, उसका कोई उत्तर उनको तो मिल ही नहीं रहा था। किससे पूछे हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो वो धीरे धीरे जो है उन्होंने वो धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया। और फिर उनके जो पति हैं, अचानक उनको एक दिन पता चला जब अमेज़न से वो आ गया, क्या बोलते हैं उसको, स्त्री जो पहनती हैं बुर्का, तब उनको ऐसा, तो तब उनको पता नहीं क्या हो गया। तो फिर वो बहुत घर तो पूरा, एक तो इतनी दुर्घटना हो रही भी, उसके बाद ऊपर से और ही, तो फिर वो अलग अलग जगह जाने लगे उनके पति की, कैसे क्या समझें हम इसको, कैसे हम अपने घर को ठीक रखें, घर को एक रखें। तो फिर वो इस्कॉन में आए और फिर कुछ भक्तों से मिले, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे घर में चल रहा है, तो क्या आप में से कोई है, वो सब IIM से पढ़े हुए हैं दोनों, हस्बैंड वाइफ, तो कोई भी चीज़ को समझ करके करना चाहते हैं, तो मेरे को कोई भक्त है जो हमें समझाएगा ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। तो फिर हमारे मंदिर के भक्त लोग गए, तो वहाँ पर उन्होंने सब अपने प्रश्न रखे और श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उनको जब समझाया, तो उनकी जो कोमल श्रद्धा थी तो वो टूट रही थी। लेकिन जब उनको पहली बार ये सुना कि ये बड़ा तर्क संगत है फिलॉसफी, तो उनका पहले तो एक विश्वास वापस उदय हो गया उसका। और फिर अभी वो सब धीरे धीरे सब ये पालन कर रहे हैं पिछले 1 साल से लगभग, तो धीरे धीरे वो सब कुछ अभी समझ पा रहे हैं कि कैसे सब है, और अनुभव भी उनको हो रहा है, भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। तो अभी वो देख पा रहे हैं कि कैसे स्पष्ट होता है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती हैं। तो यानी कि हम सबके जीवन में यदि हमें भक्ति को बहुत जीवन भर करना है, बहुत सारी हमारे जीवन में व्यथाएं आएंगी, दुर्घटनाएं भी होंगी, क्योंकि ये जगत में दुर्घटनाएं तो होनी ही हैं सबके जीवन में। दुखालय में शाश्वतम तो ये रहना ही है ना। तो उसकी तो हमें हमेशा अपेक्षा करनी चाहिए कि कभी भी कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो अगर हमें पूरे जीवन भक्ति में संलग्न रहना है, तो हमें भक्ति में बहुत गहराई चाहिए होगी। अगर हमारी भक्ति में गहराई नहीं है, हम केवल एक ऊपरी स्तर पर ही हैं, तो बहुत संभावना है कि कभी भी हम उसको छोड़ देंगे, कभी भी कुछ जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाएंगी, छोड़ देंगे। कई बार हम देखते हैं कई भक्त, प्रभु जी हम चैंटिंग करते थे पहले सोने वाला, अभी फिर छोड़ दी, क्यों? घर में ऐसी परिस्थितियाँ आ गई, कुछ हम डिस्ट्रैक्ट हो गए पूरी तरह से, हम बस छोड़ दिया। ऐसा बहुत लोगों के जीवन में ऐसा होता है। तो इसीलिए भक्ति में गहराई चाहिए। गहराई अर्थात हम जो भी कर रहे हैं उसमें हमें एक, पहले तो एक सही समझ चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। कुछ हद तक समझ होनी चाहिए कि वो उसका क्या आधार है, उसका क्या प्रमाण है ना। कई लोग बड़े सरल स्वभाव के होते हैं, तो वो लोग ज़्यादा प्रमाण इत्यादि नहीं पूछते हैं कि इसका क्या प्रमाण है। वो स्वाभाविक रूप से उनका जो सतोगुण है, जो हम कल चर्चा कर रहे थे, स्वाभाविक सतोगुण, पुण्यशाली हैं। और सूरत में तो ऐसे बहुत लोग हैं पुण्यशाली, तो वो स्वाभाविक रूप से उनको कोई बोले कि हाँ कृष्ण को तो भगवान हम पहले से ही जानते हैं, मानते हैं, तो स्वाभाविक रूप से भक्ति करना शुरू कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन भक्ति करने से, सही प्रकार से भक्ति करते रहने से उनकी ये जो कोमल श्रद्धा है वो निष्ठा में परिणित होनी चाहिए। अगर वो जो श्रद्धा केवल कोमल है, कोमल श्रद्धा का मतलब है जब उनकी श्रद्धा जो है शास्त्रों को अच्छे समझने पे आधारित नहीं है, या उसमें साक्षात्कार नहीं है, अनुभव नहीं है, केवल एक इमोशंस, भावनाएं हैं। जैसे हम कहे आप कृष्ण क्यों भगवान मानते हैं? बस हमें अच्छा लगता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, हमें अच्छा लगे, कृष्ण की पूजा करना, बहुत सौभाग्यशाली हैं आप। लेकिन वो जो अच्छा लगता है हमें भावना, वो 2 स्तर पे हो सकती है। वो एक भौतिक धरातल पे भी हो सकती है,
और एक शुद्ध आध्यात्मिक धरातल पर भी हो सकती है। अंततः हम यही चाहते हैं कि हमें भगवान के प्रति हमारी भावनाएं हों। जैसे वृंदावन में सब लोग क्यों भगवान की सेवा करते हैं, उनसे कोई पूछे यशोदा से, गोपियों से, आप क्यों भगवान की सेवा करते हैं, वो क्या जवाब देंगे? हमें अच्छा लगता है। और कोई जवाब नहीं देंगे, वो बस हमें अच्छा लगता है। उनसे बोला आप जानते हैं ये कौन है? बोले कौन है? बस ये हमारा कृष्ण है। उनके पास और कोई उत्तर नहीं होगा। तो वो है परिपक्व भावनाएं, वो परिपक्व शुद्ध आध्यात्मिक भावनाएं है ना। तो लेकिन हमारी जो भावनाएं होती हैं, हमें समझना चाहिए कि वो व्रज गोपियाँ, व्रजवासी, उनकी भावना बिल्कुल शुद्ध है और हमारी जो भावनाएं वो मिश्रित है। कैसे समझेंगे? क्योंकि कभी हमें कृष्ण अच्छे लगते हैं और कभी फिर टीवी सीरियल भी अच्छा लगता है, दोनों साथ साथ चलता है हमारा, है ना। लेकिन जो व्रजवासी हैं उनको केवल कृष्ण ही अच्छे लगते हैं और कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए ये हमें समझना चाहिए कि जो हमारी वर्तमान समय भावनाएं हैं वो अभी पूरी शुद्ध नहीं हैं, उसमें बहुत सारे भौतिक चीज़ें आच्छादित हैं। कभी हमारे जीवन में हमें लगा कृष्ण ने हमारा काम बना दिया, कृष्ण ने हमको कुछ दे दिया तो हमें कृष्ण अच्छे लगने लगते हैं। कल को उठ करके काम नहीं बना, कुछ तकलीफ दूर नहीं हुई तो वही कृष्ण खराब भी लगने लगेंगे। तो ये सब क्या दिखाता है कि जो हमारी भावनाएं हैं वो बड़ी अभी भौतिक चीज़ें उसमें मिश्रित हैं, वो शुद्ध नहीं। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम समझें कि हमारी भक्ति का स्तर बहुत अभी आरंभिक स्तर है, हमें धीरे धीरे उत्तरोत्तर प्रगति करनी चाहिए, जिससे कि हम ऐसे स्तर पे आ जाएं कि फिर जीवन में हमारे कुछ भी हो लेकिन हम भक्ति को नहीं छोड़ें। उसे कहते हैं निष्ठा। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो निष्ठा को बढ़ाने के लिए, कोमल श्रद्धा से निष्ठा में आने के लिए और उसके और आगे जाने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है ये कि स्वयं हम नारद मुनि के उदाहरण से सीख सकते हैं कि कैसे उनके जीवन में उन्होंने भक्ति की और एक के बाद एक कैसे उनके जीवन में प्रगति हुई और क्या हुआ, प्रगति में क्या हुआ एक के बाद एक। और ये जो घटना है ये एक वास्तविक घटना है, ये भी हमको समझना होगा। आजकल एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, प्रोपेगेंडा, क्या बोलेंगे, एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार, एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार है कि ये सब तो केवल कहानियाँ हैं, बस लिख दिया गया है। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि कैसे ये केवल कहानियाँ नहीं हैं, क्योंकि आजकल हम जिस वातावरण में रह रहे हैं हमारे चारों तरफ जो है ना सब नास्तिक लोग भरे हुए हैं, श्रद्धा विहीन लोग हैं। तो हम श्रद्धा करना चाहें और सीधे सीधे भक्ति करना चाहें तो भी वो हमको करने नहीं देंगे सीधे सीधे, है ना। वो आपसे जाकर के प्रश्न पूछेंगे अलग अलग, है ना, ये क्यों कर रहे हो, इसका क्या है। तो इसलिए अच्छा है वर्तमान समय में सबको तात्विक दृष्टि से जितना संभव हो तात्विक दृष्टि से कृष्ण को समझना, ये समझना कि ये जो भागवतम है, ये जो हमारे शास्त्र हैं वो कैसे, आजकल एक शब्द है माइथोलॉजी। माइथोलॉजी का मतलब होता है मन घड़ंत कहानियाँ, मन घड़ंत, मन के द्वारा घटी गई, वो वास्तविक नहीं है, वो केवल काल्पनिक है। ऐसा एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार है। तो ये काल्पनिक नहीं है, ये सब काल्पनिक नहीं है। तो ये सब विषय वस्तु भी हमको जाननी चाहिए। तो आजकल वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि उसी चीज़ पे विश्वास करो जो आप देख सकते हो, क्योंकि वही सही है। जो आप नहीं देख सकते वो है ही नहीं। तो इसी तरह से वो हमसे पूछ सकते हैं ये सब आपकी इसमें लिखा हुआ है, आप में से किसी ने देखा ही नहीं है, तो इसलिए ये सब काल्पनिक है। तो क्या उत्तर देंगे हम अपने को, अपने मन को हम क्या उत्तर देंगे? हमने देखा नहीं तो ये सब काल्पनिक है। तो वैज्ञानिक एक के बाद एक खोज कर रहे हैं। जैसे आज इंटरनेट की खोज की है, तो आज से 100 साल पहले वैज्ञानिकों ने को पता था कि इंटरनेट जैसी भी शक्ति है कोई? नहीं पता था, है ना। तो एक समय रहा होगा जब धीरे धीरे वैज्ञानिकों को ऐसी चीज़ पता चली जो वो तुरंत नहीं समझ पा रहे थे कैसे हो रहा है, लेकिन एक अंदाज़ा था कि कुछ ऐसा हो, और फिर उन्होंने परीक्षण किया आगे, चल तब जा कर के वो सिद्ध कर पाए कि ऐसा है ना। तो इसलिए हम हमेशा से एक ऐसे स्तर पे रहेंगे,
हमेशा तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक, काफ़ी समय तक ऐसे स्तर पर रहेंगे जब हम वास्तविकता से बहुत दूर हैं। जैसे वैज्ञानिक जो आज वास्तविकता को जान पा रहे हैं, जिस स्तर की वास्तविकता, आज ये विद्युत है, इंटरनेट है, शक्तियाँ हैं ना जो आंखों से नहीं देखी जा सकती, करेक्ट, लेकिन फिर भी एक पद्धति के माध्यम से वो आज इस शक्ति को जो आंखों से नहीं दिखती है उसको भी समझ पा रहे हैं और उसको प्रयोग कर पा रहे हैं, जिससे अलग अलग उपकरण बन पा रहे हैं। यानी इससे एक चीज़ क्या समझ में आ रही है कि सब चीज़ हम देख पाएँ ऐसा संभव नहीं है, या केवल जो दिखता है वही सही है ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि इवन वैज्ञानिक दृष्टि से भी हम देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो चीज़ होती हैं। तो केवल न देखने से ये सिद्ध नहीं होता कि वो चीज़ नहीं है, केवल ना देखने से। हाँ, ना देखने से और कोई बोले कि ऐसा है, उससे ये सिद्ध नहीं होता कि वो है, ये भी है। लेकिन दूसरी तरफ केवल ऐसा नहीं कि बस हमें दिख नहीं रहा है तो उसका मतलब वो तो है ही नहीं, क्योंकि हमारी आंखें जो हैं, हमारी देखने की शक्ति जो है बहुत सीमित है। तो इसलिए अगर कोई बोले कि आपको कृष्ण दिखे, नहीं दिखे, तो इससे घबराना नहीं है, नहीं दिखे क्योंकि मुझे अभी देखने की शक्ति मेरी अभी पूर्ण नहीं है। लेकिन एक पद्धति है जिससे कि देखने की शक्ति हमारी पूर्ण हो सकती है। हमें ऐसी आंखें प्राप्त हो सकती हैं जिससे हम जो आज नहीं देख पा रहे हैं उसको कल देख पाएंगे। जैसे वैज्ञानिक जो 100 साल पहले तक नहीं देख पा रहे थे उसको आज देख पा रहे हैं। देखने का एक अर्थ होता है समझना, इसलिए अंग्रेजी बोलते हैं यू सी, समझे, क्योंकि समझना भी देखना। तो केवल देखने से मतलब नहीं है कि आंखों से देखना, वास्तव में देखने का अर्थ है समझना। तो क्योंकि हमारी आंखों की शक्ति, वर्तमान आंखों की शक्ति तो अपूर्ण है, इसलिए हम इससे बहुत कम चीज़ देख पाते हैं इन आंखों से। तो इसलिए अगर कोई बोले आपने भगवान को देखा है, तो हमें बोलना चाहिए कि हाँ देखा है एक प्रकार से। जैसे आज वैज्ञानिक, इंटरनेट और बहुत विद्युत शक्ति, विद्युत को किसी ने देखा है? एक्चुअली विद्युत को किसी ने नहीं देखा है। तो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं उसके प्रभाव से। विद्युत को हम देखते हैं उसके प्रभाव से, मन को हम देखते हैं उसके प्रभाव से, बुद्धि को हम देखते हैं उसके प्रभाव से। बुद्धि किसी ने देखी है? नहीं देखी, तो इसका मतलब बुद्धि नहीं है, उसके प्रभाव से समझ सकते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान है, हम उनको कैसे समझ सकते हैं? पहले उनके प्रभाव से समझ सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं जब आप सूरज को देखो, जब आप चंद्र को देखो, जब आप इस जगत में बड़ी चीज़ें, जो प्राकृतिक चीज़ें जो हो रही हैं बहुत सुदृढ़ सुव्यवस्थित तरीके से चल रही हैं, इसका मतलब उसको बनाने वाला कोई बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए। तो इस प्रकार से उस प्रभाव से हम देखते हैं। जैसे ये मकान है, प्रभुपाद बाबा ये सब उदाहरण देते थे, है ना। ये मकान है, हम यहाँ बैठे हैं, हमने किसी के इस मकान के आर्किटेक्ट को नहीं देखा है, करेक्ट, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि आर्किटेक्ट है इस मकान को बनाने वाला। तो क्योंकि बिना आर्किटेक्ट के संभव नहीं है बनना। तो उसी प्रकार से ये पूरा इतना सुंदर जगत जो इतना व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है, ये छोटा सा मकान तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से हम आरंभ कर सकते हैं समझना कि कोई ना कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा, ये आरंभ है। उसी प्रकार से भगवद गीता में रसो हम अपसु कौन्तेय, है ना, जल का स्वाद कृष्ण है। ये स्वाद किसने बनाया, क्यों बनाया? कोई ना कोई इसके पीछे बनाने वाला होगा। ये अपने आप से चीज़ें नहीं बनती हैं, कोई भी सुव्यवस्थित तरीके से अपने आप से नहीं बनती हैं, है ना। हाँ, इतने गहरा जिसमें व्यवस्था हो, ऐसी गहरी व्यवस्थाओं वाली चीज़ कोई अपने आप नहीं बनती। हाँ, बाहर कोई ईंट का ढेरा लगा है तो हम बोल सकते हैं कि सब ईंटें फेंकी और ऐसे करके बन गया। लेकिन ये जो मकान भी, ये भी ईंटों का ही ढेरा है ना, ढेर है, ये भी ईंटों का ही ढेर है। लेकिन इस ढेर में और बाहर जो ऐसे ही ईंट फेंके, उस ढेर में अंतर दिखेगा ना, है ना। तो केवल ईंटें फेंकने से मकान नहीं बन जाएगा, करेक्ट। ईंटों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित तरीके से लगाने से ये मकान बनेगा। इसके बीम्स पड़े हैं, वो ऐसे अपने आप से नहीं बन जाएंगे, उसके पीछे एक समझ होनी चाहिए, तभी वो मकान बनेगा। तो उसी प्रकार से संसार भी इसी प्रकार से बना हुआ। तो हमें इस प्रकार से समझना चाहिए। और फिर उसके उपरांत ये जो शास्त्र हैं ये भगवान की वाणी है, क्योंकि शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम देखेंगे कि हमारे अनुभव में वो सब बहुत गहरा विज्ञान यहाँ पर है, बहुत गहरा विज्ञान यहाँ पर है उपस्थित। लेकिन पढ़ना चाहिए। समस्या क्या है, जो ये तथाकथित हिंदू हैं ये कोई पढ़ते ही नहीं है कुछ शास्त्रों को, है ना।
कोई समझाने वाले लोग भी बहुत कम हैं और ये लोग जाते नहीं हैं, इसलिए इनको कुछ नहीं पता होता है, इसलिए ये लोग कोई पूछता है तो समझा नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर ये जो श्रीमद् भागवतम है ये माइथोलॉजी नहीं है, ये अगर इसको केवल आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि बहुत गहरा विज्ञान है ना। जैसे पूरी सृष्टि कैसे हुई उसको बहुत अच्छे समझाया है, उनमें से बहुत सारी चीज़ तो आज विज्ञान समझ पा रहा है कि ये जो चीज़ें हैं वो कैसे सही हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। और अंततः आप ये भी समझिए, आज जो विज्ञान जिस स्तर पे है, बहुत सारी चीज़ें उन्हीं को समझ में नहीं आ रही हैं अभी क्या हो रहा है विज्ञान से, बौखलाए हुए हैं सब लोग वैज्ञानिक, ये भी हमें जानना चाहिए, है ना। तो वो आप सब ये बोलते थे कृष्ण देखे आपने, नहीं देखे तो फिर कैसे पता? तो आप उनसे पूछ सकते हैं, वैज्ञानिक लोग आजकल ऐसा बोलते हैं कि संसार का 95% भाग आज तक किसी ने नहीं देखा है, वैज्ञानिक ने भी नहीं देखा है, वैज्ञानिकों ने भी नहीं देखा है। कितना? 95%। तो जो वैज्ञानिक बोले तुमने देखा, तुम जानते हो क्या है, तुमने देखा है कुछ? तुम तो तुम्हारी भाषा में बोलते हो कि 95% तुमने नहीं देखा है। और वो जो 5% है, जब जिसने 95% नहीं देखा तो उसको क्या पता कि जो देखा है वो 5% है कि नहीं? इसका क्या प्रमाण है कि जो तुमने देखा है वो 5% है? क्योंकि 95% तुमको पता ही नहीं है, तो वो परसेंटेज एग्जैक्टली कौन फिक्स करेगा? करेक्ट। बहुत संभावना है, जब 95% आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है, तो बहुत संभावना है कि ये 5% जो है वो 0.5% भी हो सकता है। करेक्ट। तो वास्तव में जो वैज्ञानिक हैं, हाँ, वो लोग अभी जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है उस विज्ञान से वो लोग समझ रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन बोलते नहीं आगे। बोलते तो यही हम सब कुछ जानते हैं। अभी एक स्टीफन हॉकिंस है ना, एक साइंटिस्ट, उसने किताब लिखी है, मर गया, किताब लिख करके ग्रैंड डिज़ाइन, उसमें लिखता है विज्ञान ने सब कुछ जान लिया है। 95% पता नहीं है, बोल रहे विज्ञान ने सब कुछ जान लिया है। मतलब इस बात को कि 95% हमें नहीं पता है, वो कहता है हमने जान तो लिया ना कि हमको नहीं पता है। लेकिन उसको भी वो लोग कैसे व्यक्त करेंगे कि हमको सब कुछ पता है? देखिए इतने अहंकारी हैं, जिसको ये पता हो कि उसको 95% नहीं पता है तो वो क्या बोलेगा? हमें कुछ नहीं पता है। लेकिन वो इतने दम्भी हैं, बोलते हैं हमको इतना सब कुछ पता है कि हमको कुछ नहीं पता है। तो ये सब हमें कुछ हद तक जानना चाहिए। तो ठीक है। अभी ये जो श्रीमद् भागवतम है, इसमें जो सारा वृत्तांत है, उसमें ये जो नारद मुनि है, ये भगवान के महान भक्त हुए हैं, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है कैसे कैसे हमें भक्ति करनी है, और हम स्वयं अपने जीवन में एक एक करके सब अनुभव कर रहे हैं, है ना। तो ये भी हमारे लिए प्रमाण है ना। हमने हरे कृष्ण मंत्र जप करना शुरू किया, एक श्रद्धा के साथ तो करेंगे ही। विज्ञान जो बढ़ता है वो भी श्रद्धा के आधार पे तो बढ़ता है। जब विज्ञान शुरू हुआ तो उसमें धारणाएं होती हैं कुछ। क्या एक धारणा है कि संसार को विज्ञान की दृष्टि से समझा जा सकता है, पहले तो ये धारणा है। इसका क्या सबूत है? इसका कोई सबूत नहीं है। जो कि आज समझ में आ रहा है कि ये संभव नहीं है। विज्ञान की धारणा थी कि हम वैज्ञानिक विधि से, वैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं? आँखों से, इंद्रियों से हम सब कुछ जान सकते हैं, ये वैज्ञानिक विधि है, एम्पिरिकल, है ना। तो ये आस्था थी ना, एक श्रद्धा थी कि हम अपनी आँखों से और तर्क से हम सब कुछ जान पाएंगे, ये एक श्रद्धा थी ना। उसी से तो विज्ञान शुरू हुआ, उस श्रद्धा से। करेक्ट। तो एक श्रद्धा थी। तुमसे पूछना चाहिए तुम्हारा विज्ञान कौन सी कहाँ, किस आधार पर टिका? वो भी तो श्रद्धा पे शुरू हुआ। तो हर चीज़ तो श्रद्धा से शुरू होगी, है ना। हम बस में बैठेंगे तो श्रद्धा है कि वो ड्राइवर जो है, वो ड्राइवर है, जानता है वो बस चलाना, श्रद्धा करनी पड़ेगी, है ना। उसके श्रद्धा के बिना आप कैसे बैठेंगे? तो श्रद्धा तो हमारे जीवन में अभिन्न भाग है, क्योंकि हम सब कुछ अपनी इंद्रियों से तुरंत नहीं जान सकते हैं, है ना। तो इसलिए श्रद्धा तो जीवन का एक अभिन्न भाग है। तो विज्ञान जो श्रद्धा पे टिका हुआ है, लेकिन समस्या भी क्या हो रही है, क्योंकि वो श्रद्धा टूट रही है वास्तव में, क्योंकि उस श्रद्धा का प्रमाण गलत सिद्ध हो रहे हैं। उसी आँखों से वो सब देख पा रहे हैं कि हम आँखों से कुछ नहीं देख सकते हैं, समझ रहे हैं इस चीज़ को। इसलिए अभी वो लोग ऐसी ऐसी थ्योरी लेके आ रहे हैं कि अगर कोई चीज़ केवल मैथमेटिक्स से
समझाई जा सके तो फिर भी वो स्वीकार करनी चाहिए, भले ही आपको नहीं दिखे। इसलिए आजकल पता है आपको वैज्ञानिक क्या बोलते हैं कि करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, ऐसा बोलते हैं वैज्ञानिक आज, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है ना। कौन सा वैज्ञानिक गया है दूसरे ब्रह्मांड में? एक ब्रह्मांड की छोड़ तो हमको पता नहीं है, दूसरे ब्रह्मांड में कहाँ जाएंगे। और वैज्ञानिक सब लोग बोलते हैं कभी संभव नहीं होगा हमारे लिए दूसरे ब्रह्मांड में जाना, तो ना तो गए ना तो जाएंगे, और फिर भी ब्रह्मांड है, और ये वैज्ञानिक है। तो वो जो वैज्ञानिक पहले बोलते थे कि जो देखते हैं उसी पे विश्वास करना चाहिए, आज वो कह रहे हैं ना तो हमने देखा है ना कभी देख पाएंगे, फिर भी हमें पूरा विश्वास है कि ऐसे ब्रह्मांड है। तो ये कौन सा विज्ञान रह गया, है ना। अभी दूसरी तरफ आप यहाँ पर आइए, ये हमारे शास्त्र हैं, यहाँ पर ऐसी चीज़ बताई है जो हमने नहीं देखी है। वैकुंठ है, भगवत धाम है, हमने नहीं देखा है, ठीक है, लेकिन उसकी पूरी विधि बताई है। ये विधि पालन करके हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। वैज्ञानिक लोग क्या बोलते हैं, आप वैज्ञानिक विधि पालन करके भी दूसरे ब्रह्मांड में नहीं जा सकते हैं। तो क्यों विश्वास करें कि ऐसे हैं? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इसलिए विश्वास करो, बस। हाँ बस। और यहाँ पर शास्त्र क्या कह रहे हैं, हम में से हर व्यक्ति कृष्ण के साथ बात कर सकता है। वो विधि बताइए पूरी, और उस विधि के अंदर अलग अलग स्टेप्स बताए हैं। पहला स्टेप करो ये प्राप्त होगा, दूसरा स्टेप करो ये प्राप्त होगा, तीसरा करो ये प्राप्त होगा, और अंत में धीरे धीरे जाते आते भगवान को सुनोगे पहले, फिर भगवान के दर्शन भी करोगे, और फिर पूरी तरह से साक्षात भगवान की सेवा करोगे, है ना। सब कुछ विधि बताई है, और उस विधि को पालन करने से ऐसा हुआ उसका प्रमाण भी है ना। तो इतने सारे आप देखिए सबूत हैं जो बहुत अधिक तर्क संगत हैं, है ना। तो विज्ञान से तो बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक है ये हमारा शास्त्र। फिर अंत में सबूत क्या है, अपना अनुभव, खुद अपने जीवन में अनुभव करना, वो अंतिम प्रमाण है ना। तो अंत में सही बात है, जो भी चीज़ है वो अनुभव होनी चाहिए। भगवान है तो वो हमें उनका अनुभव होना चाहिए। तो वो सब कुछ शास्त्र में बताया, सबका अनुभव है। तो यहाँ पर नारद मुनि खुद अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि उन्हें भगवान के महान भक्त मिले, उन्हें उनकी सेवा करने का मौका मिला, और उन्होंने उनको भगवान के विषय में सब कुछ सिखाया। भगवान कौन है, कैसे हैं, हम कौन हैं, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, ये सब उन्होंने सुना उन महान भक्तों से। और फिर उन्होंने उनको नारद मुनि को भक्ति करने की विधि सिखाई। श्रवणम कीर्तनम जो हम कर रहे हैं वही विधि हम जो कर रहे हैं इन्हीं से सीखे हैं, नारद मुनि से। हमने अपने मन से नहीं बनाया है, प्रभुपाद जी ने अपने मन से नहीं बनाया है। ये देखिए 5000 साल, और 5000 साल से तो लिखित रूप है। नारद मुनि कब थे? ब्रह्मा जी के पिछले दिन में थे। अभी ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हुए हैं। केवल नहीं है, बहुत बड़ी बात है 50 साल। ब्रह्मा जी की आधी आयु पूरी हुई है, वो आधी आयु बहुत बड़ी है। इतने समय का वृत्तांत है हमारे सामने, एक के बाद एक। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, नारद मुनि, एक उदाहरण नहीं है, कितने सारे उदाहरण हैं, है ना। और उसके उपरांत अभी श्रील प्रभुपाद के जीवन में, अभी बिल्कुल निकट भूतकाल में हमने देखा श्रील प्रभुपाद के जीवन से कि महान भक्त कैसे होते हैं, उनके जीवन में कैसे कृष्ण में वो लीन रहते हैं, और उसकी वजह से उनको मृत्यु का भी डर नहीं होता है ना। हमारी आंखों के सामने देखे तो रिसेंट हिस्ट्री है, ठीक है। भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज, ऐसे महान आचार्य, बिल्कुल हिस्टोरिकल फिगर्स हैं वो तो आप देखिए कितना सारा प्रमाण हमारे पास है। साइंटिस्ट लोगों का तो कुछ भी नहीं है ना। उनके पास क्या है, ये टेक्नोलॉजी है जिसको देख करके वो हमें बिविल्डर करते हैं। देखो हमने पंखा बना दिया, हमने एसी बना दिया, हमने ये बना दिया, हमने वो बना दिया, तो जो भी हम कह रहे हैं उसमें विश्वास कर लो। उनका ये फंडा है। तो पंखा बना से ये कैसे सिद्ध हुआ कि कोई भगवान नहीं है? लेकिन उनका लॉजिक ये है, क्योंकि हमने पंखा बना दिया, क्योंकि हमने एसी बना दिया, इसलिए जो भी हम कह रहे हैं उस पर विश्वास कर लो। तो ठीक है, आपने पंखा बनाया वो ठीक बात है ना। आप बुलेट ट्रेन बना रहे हैं वो ठीक बात है। लेकिन कि संसार जो है वो कैसे बना, जीवन क्या है, ये प्रश्नों का बुलेट ट्रेन बनाने से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। छोटा मोटा खेल खेल करके, प्रकृति के कुछ नियमों को जान करके उससे ये कह देना
कि हम सब कुछ जान गए हैं, ये बहुत ही एक चीटिंग है जो साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं, है ना। थोड़ा बहुत जानते हैं, उससे बड़ा बड़ा क्लेम करने लगते हैं, और हम लोग तो सब मूर्ख हैं ही, हमारे तो ये भी जादू है। एग्जैक्टली साइंटिस्ट जो है वो जादूगर ही हैं। जादूगर क्या करते हैं, थोड़ा जादू दिखाते हैं, हाथ की सफाई, और फिर आपको पूरा विश्वास हो जाता है, अरे जादू तो भगवान है, जादूगर तो भगवान है, सब कुछ कर सकता है। तो ऐसे ही छोटे छोटे जादू दिखा रहे हैं। हम लोग मूर्ख लोग हैं, हम लोग छोटे जादू देख करके सोचते हैं इनको सब कुछ पता है, फिर जो भी बोलते हैं हम विश्वास करते हैं। तो ऐसा ये नहीं है। और उसके विपरीत जो शास्त्र हैं उसमें अगर आप उसको समझेंगे तो उसमें सब प्रकार के प्रमाण उपलब्ध हैं। वो समय इतने समय से चला आ रहा है, और वो कितने लोगों ने उसका अनुभव किया है और अपने अनुभव लिखे हैं, है ना। और हम भी अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। सबसे पहले क्या अनुभव होगा, हमको कैसे समझेंगे कि हम भक्ति जो है वो हम जो कर रहे हैं उसका कुछ फल है, सही फल, सही प्रगति हो रही है, या वास्तव में ये सबूत है कि ये सही प्रोसेस है, ये पद्धति सही है। कैसे हमें पता चलेगा, कौन भक्त बताएंगे, है ना। आपके अपने जीवन में क्या हुआ या क्या होगा जिससे आप कह सकते हैं कि ये जो भक्ति है ये सही है ना। शास्त्रों में लिखा है ऐसा ही होगा और ऐसा ही हो रहा है या होगा। क्या चीज़ है ऐसी, कोई बताएंगे हाथ ऊंचा करके। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ कि आप अंधविश्वास कर रहे हैं, है ना। आपको क्या मिल रहा है जीवन में, किससे क्या आपको जीवन में ऐसा क्या हो रहा है जिससे आप कह रहे हैं कि आप प्रगति कर रहे हैं। आप तो केवल बस ऐसे ही मन में सोच रहे हैं कि हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। अगर मैं आपको चुनौती दूं तो आप क्या जवाब देंगे, आप बताना चाहते हैं, बताइए। हाँ, क्या हो गया, बीपी कंट्रोल हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो तो दवाइयों से भी आता है। हाँ, पर ठीक है, तो वो भी एक प्रकार की दवाई है फिर। नहीं, देखिए, अगर हमने दवाई लिए बिना हमारा बीपी कंट्रोल हो गया तो इससे ये कैसे सिद्ध हो गया कि कृष्ण भगवान है। योग आसन करने से भी बीपी कंट्रोल हो जाता है, हैं? क्या कह रहे हैं, आगे जो बैठे हो आपको सुनाई दे रहा है। बोलते पहले मैं ये सोचता था मैं ही काम संभाल रहा हूँ, कारखाने का, मैं ही कार संभाल रहा हूँ, मान का काम का संभाल रहा हूँ। अभी वो तो आपने समझ लिया है साहब, उससे पता कैसे चला कि कृष्ण भगवान है। हाँ, जिससे आसक्ति कम होती जा रही है, जिससे विषयों में से आसक्ति कम हो जाती है, भगवान में रुचि होती है, तो पता चलता है कि हम शास्त्र में लिखा है वैसा हो रहा है। वेरी गुड, ये उत्तर है। देखिए, इस जगत में कौन व्यक्ति है जो अनासक्त है। साइंटिस्ट लोग बहुत कुछ जानते हैं लेकिन बहुत आसक्त भी हैं वो। और आसक्ति से क्या होता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, और उससे सब लोग पाप करते हैं। ये बड़े बड़े वैज्ञानिक भी बड़े बड़े पापी हैं, है ना। सब जो है अपने इंद्रियों के गुलाम हैं, है ना। सब जो है शराब नशा, बहुत 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 लोग, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी ये करते हैं, वो लोग भी इसके गुलाम हैं। वो लोग, हमारे एक टीचर थे, वो एक हमारी कक्षा में हमारी क्लासेस होती थी जब मेडिसिन की, तो उन्होंने एक दिन टॉपिक आया स्मोकिंग, तो उन्होंने 1 घंटा लेक्चर लिया कि स्मोकिंग कैसे कैसे गलत है, पूरा उसके अंदर ये केमिकल होता है, उस केमिकल का पूरा बॉडी के अंदर जाता है, तो उससे फिर ये होता है, उससे ये होता है, पूरा उन्होंने 1 घंटा अच्छे समझाया। फिर क्लास ख़त्म होते ही कार में बैठ करके बीड़ी सिगरेट पीने लगे। तो उस दिन मेरे को समझ में आया कि ये जो बोल रहे हैं ये जानते हैं लेकिन फिर भी ये गुलाम है अपने इंद्रियों के, है ना। तो ऐसे सब बहुत से लोग हैं, वो लोग सब गुलाम हैं, है ना। तो इस गुलामी से निकलना आसान नहीं है, इंद्रियों की गुलामी से निकलना बहुत बहुत मुश्किल। आप संसार के अंदर ना उंगली पे गिन सकते हैं जो लोग अपने इंद्रियों के स्वामी हैं। गोस्वामी जो है ना, वो उंगली पे गिन सकते हैं आप, है ना। तो भगवान की जो भक्ति है, कृष्ण नाम है, उससे पहला जो परिणाम होता है, जो इतनी दुर्लभ चीज़ है कि हमारा जो आसक्तियां हैं, जो हमें गुलाम बनाती हैं, हाँ, हम उन आसक्तियों से छूट जाते हैं बहुत ही जल्दी,
हाँ, थोड़ा सा भी भगवान के नाम का आभास मात्र होने से हमें ये परिणाम प्राप्त हो जाता है, जो लोग बहुत बहुत प्रयास करने पर भी जिससे नहीं निकल पाते हैं, है ना। फिर एक दूसरी चीज़ क्या है, न केवल हमारी भौतिक जगत की आसक्ति हटती है, बल्कि हमें भगवान, जिनको भी हम, जो भी शास्त्र के अनुसार भगवान है कृष्ण, उनकी सेवा करने में हमें रुचि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो अगर कृष्ण काल्पनिक होते, ठीक है, अगर कृष्ण काल्पनिक होते तो कृष्ण का नाम लेने से ये भौतिक जगत की आसक्ति खत्म होना और उनकी सेवा में रुचि उत्पन्न होना, ये कोई काल्पनिक चीज़ से संभव नहीं है। अगर संभव है तो आप कोई भी और काल्पनिक चीज़ बना दीजिए और उससे ऐसा परिणाम करा के दिखा दीजिए। ठीक है, कृष्ण की जगह आप किसी को भी भगवान मान लीजिए। अगर कोई चीज़ काल्पनिक ऐसे हो सकती है तो आप अपने जो पालतू कुत्ता है उसको भगवान मान लीजिए। काल्पनिक बनाना है ना, तो किसी को मान लीजिए और कुत्ते की सेवा करते करते आप भौतिक जगत की आसक्तियों से निकलने का प्रयास कीजिए, देखते हैं संभव होती है कि नहीं होती। तो ये हमारी चुनौती है खुलेआम। आप भौतिक जगत की आसक्तियों को छोड़ पाएं और जिनको भी आप मान रहे हैं ये हैं, उनकी सेवा करने में रुचि उत्पन्न हो। और कैसी सेवा, आप देखिए भक्तों के जीवन में पूरा जीवन वो भगवान की सेवा में लगा देते हैं, इतने सारे कष्ट लेते हैं। लोग जनरली कुछ भी प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन भगवान की सेवा में भक्त तो कष्ट लेते हैं। आप प्रभुपाद के जीवन में देखेंगे तो वो जबरदस्ती कष्ट ले रहे हैं, है ना। भारत छोड़ करके अमेरिका जा रहे हैं। प्रभुपाद को अमेरिका कभी इम्प्रेस नहीं हुए अमेरिका से। प्रभुपाद तो भक्त थे, उनको तो राधा दामोदर मंदिर में भक्ति कर रहे थे बहुत अच्छे से, लेकिन वो कष्ट लेकर के गए, हार्ट अटैक हुआ तो भी गए वहाँ पर। तो क्यों, उनको ऐसा क्या मिल रहा था भगवान की सेवा में, ऐसा क्या मिल रहा था। और भौतिक जगत की कोई आसक्ति उनको नहीं थी। परिवार भी, उन्होंने संन्यास ले लिया था, पत्नी बच्चे सबको छोड़ दिया था, और उनको नाम ख्याति का भी कुछ नहीं था। और उनके जीवन में उन्होंने भगवान की सेवा करने के लिए क्या क्या नहीं किया उन्होंने। तो ये बहुत ही विशिष्ट चीज़ है कि भगवान की सेवा करने में एक आनंद प्राप्त हो रहा है, और वो एक तर्क संगत भी है। बहुत से लोग जो हैं देश के लिए मर मिट जाते हैं, वो भी बहुत त्याग करते हैं देश के लिए, लेकिन उसमें कोई ज्ञान नहीं है। देश के लिए मर मिटने से क्या प्राप्त होगा, है ना, आपका अगला जीवन क्या होगा, उसमें कोई ज्ञान नहीं है। हम कौन है, क्या है, कोई नहीं है, बस एक बहुत ही एक अज्ञानता पे आधारित। तो यहाँ पर ज्ञान है, अनुभूति है, दोनों चीज़ें हैं। ऐसा ज्ञान है जो बहुत तर्कसंगत है, जो हमें इस भौतिक जगत के पर ले जाता है। देश के लिए मर मिटना तो वो भी इसी जगत की बात है, इस जगत की बात है, मतलब जन्म मृत्यु की बात है, जन्म मृत्यु ये सब के अंदर है। लेकिन ये एक ऐसा ज्ञान है जो इस भौतिक जगत के जो सबसे बड़े बंधन है जन्म मृत्यु, उससे निकलने की बात करता है, उससे निकलने का मार्ग दिखाता है ना। तो इसलिए ठंडे दिमाग से हम सोचें तो ये वास्तव में ज्ञान है, और ये ज्ञान ऐसा है जिसको अनुभूति की जा सकती है, जिसकी, और वो पद्धति भी दी हुई है और उसके प्रमाण हैं यहाँ पर। ये सब चीज़ मिला करके हम समझ सकते हैं कि ये एक ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है। और फिर अपने जीवन में जब हम अनुभव करते हैं तो उससे बिल्कुल पक्का हो जाता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी श्रद्धा और बलिष्ठ होती जाएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर नारद मुनि के जीवन में देखिए क्या हुआ। उन्होंने श्रवण किया, कीर्तन किया, जो हम कर रहे हैं वही सब उन्होंने किया, है ना। और वो सब करने से लेकिन उनकी भक्ति जो है ना बहुत तीव्र थी। उनको बहुत विश्वास था वो जो भी कर रहे थे, और बता रहे हैं अनासक्त से, धीरे धीरे वो पूरी तरह से अनासक्त हो गए, और उनको बहुत विश्वास था, है ना। ये विश्वास उनको, जो भी उन्होंने सुना, शास्त्रों पे सुना, भगवान के भक्तों से, पूरी श्रद्धा से उन्होंने उसको ग्रहण किया, है ना। उन्होंने सब कुछ सुना, जाना, क्यों क्या सब जाना, लेकिन समझने के बाद पूरी विश्वास से उसको पालन किया, और विश्वास से यथारूप पालन किया। और यथारूप पालन करने पे धीरे धीरे उनके जीवन में ये सब हुआ। उनकी सारी आसक्ति भौतिक जगत से खत्म हो गई, है ना। उनकी माता का देहांत हो गया बहुत कम आयु में, है ना, तो भी वो विचलित नहीं हुए, है ना। उनकी आसक्ति जो है वो नहीं थी माँ में, और वो जो है भगवान की भक्ति श्रवण कीर्तन में लगे रहे, और फिर धीरे धीरे उनके हृदय में भगवान का दर्शन हुआ, फिर साक्षात भगवान का दर्शन हुआ,
और उसके बाद में भगवान ने उनको बोला कि अभी इस जीवन में आप केवल एक ही बार मुझे देख पाएंगे, है ना। लेकिन आप भक्ति करते रहो और फिर आपको ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिसमें आप निरंतर मेरा दर्शन कर पाओगे, निरंतर मेरे साथ रह पाओगे। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं सिद्ध देह, सिद्ध देह, आध्यात्मिक देह। अभी जो हमारी वर्तमान में देह है वो है कैसी देह है? भौतिक देह, और वो हमारी अभी साधक देह है, साधना कर रहे हैं हम लोग। तो दोनों में क्या अंतर है? जो सिद्ध देह, आध्यात्मिक देह होती है, उसमें पूरी तरह से कोई भी भौतिक पदार्थ नहीं होते हैं, वो केवल आध्यात्मिक होती है, यानी चिन्मय होती है, चेतना होती है पूरी तरह से, है ना। जो हमारा वर्तमान शरीर है वो हम जो है आत्मा, उसके ऊपर एक आवरण है, ठीक है। तो क्या होता है जब हम शरीर देहांतरण करते हैं, जो लोग अज्ञानता में देहांतरण करते हैं वो लोग का भौतिक स्थूल शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म भौतिक शरीर है वो भी भौतिक है लेकिन सूक्ष्म है, मन बुद्धि अहंकार का बना हुआ, वो उनको दूसरे शरीर में ले जाता है, यानी वो शरीर बना रहता है। ये शरीर खत्म होता है लेकिन सूक्ष्म शरीर खत्म नहीं होता है। जब तक व्यक्ति जो है वो तीनों गुणों से लिप्त रहता है तब तक ये सूक्ष्म शरीर बना रहता है। तो जब व्यक्ति ऐसे बहुत 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 जन्म बिताता है, कई जन्मों के बाद उसका संपर्क एक भगवान के शुद्ध भक्त से होता है, और शुद्ध भक्त कृपा करके उसको भक्ति सिखाते हैं, भक्ति में संलग्न करते हैं। वहाँ से उसका आध्यात्मिक शरीर बनना शुरू होता है, अर्थात आध्यात्मिक शरीर है ही हमेशा हमारे पास, लेकिन अभी वो प्रकट होना शुरू होता है, और भौतिक जो देह है वो खत्म होना शुरू होता है। भौतिक देह मतलब ये वाला शरीर तो खत्म हो ही रहा है, जो अंतःकरण है वो खत्म होना शुरू होता है। उसका अर्थ क्या है कि वो आध्यात्मिकरण होता है उसका। तो प्रभुपाद यहाँ जैसे उदाहरण दे रहे हैं, लोहे की छड़ को हम अग्नि में रखते हैं बहुत देर तक, तो क्या होती है वो छड़ क्या हो जाती है? गर्म होकर के लाल अग्नि के समान हो जाती है, फिर उसका जो कार्य है वो अग्नि के समान कार्य करने लगती है। तो उसी प्रकार से जैसे जैसे हम अपने शरीर को, इस भौतिक शरीर को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो पहले क्या होगा, हमारा ये शरीर जो है उसके गुण बदल जाएंगे, वो अभी तीनों गुणों के द्वारा कार्य नहीं करेगा, वो सीधे भगवान की चिन्मय शक्ति से कार्य करेगा। अभी जो सामान्य था हमारा शरीर काम करता है, वो भगवान की माया शक्ति के द्वारा काम करता है, हम इसलिए तीनों गुणों के अंतर्गत रहते हैं। लेकिन जब हम गंभीरता से भगवान की सेवा करते हैं, विशेष रूप से गुरु की शरण ग्रहण करते हैं, तब से हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, है ना। तब से हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा रहस्य है। हालांकि देखने में ऐसे लगेगा कि अभी भी हम इसी भौतिक जगत में हैं, हमें भूख प्यास लग रही है, हमारे जीवन में भौतिक सुख दुख आ रहे हैं, लेकिन वो जो एक गंभीर भक्त के जीवन में जो भौतिक सुख दुख आते हैं वो कर्म फल से नहीं आते हैं। जो गंभीरता से भक्ति को लिए हैं, जो गुरु को समर्पित हैं और समर्पण भाव से भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनके जीवन में सुख दुख जो हैं वो भगवान के द्वारा आते हैं सीधे, वो कर्म फल से नहीं आते हैं। इसलिए कहा गया है पद्म पुराण के अंदर, वैश्वानानाम जन्म कर्मणाम जन्म न विद्यते, कर्मों के द्वारा जन्म इत्यादि उनका नहीं होता है ना। तो कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजान, भक्ति से सारे कर्म फलों का नाश हो जाता है। तो लेकिन कर्म फल का नाश होता है, लेकिन भगवान अपने एक भक्त जो इवन शुद्ध भक्त भी बन गया है, जैसे नारद मुनि क्या हुआ, वो शुद्ध भक्त बन गए। देखिए भगवान का दर्शन भी उनको हो गया, है ना, भगवान का दर्शन भी उनको हो गया। तो अभी वो शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्त को ही भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। भक्ति के अलग अलग स्तर है ना, आदौ श्रद्धा, साधु संग इत्यादि, निष्ठा इत्यादि। भाव स्थिति में आने पर हमें भगवान का दर्शन होता है इसी जगत में, तो ये उनको प्राप्त हुआ, तो वो भाव और प्रेम भी प्राप्त हुआ। इसको बोलते हैं जीवन मुक्त अवस्था। इस जगत में है लेकिन वो अभी तीनों गुणों से बंधे हुए नहीं है ना, तीनों गुणों से बंधे, इसलिए उनको भगवान के दर्शन भी होते हैं। लेकिन फिर भी वो साधक देह कहलाती है। फिर भी भगवान अपनी विशेष शक्ति से एक भौतिक जैसा शरीर बना के रखते हैं, यानी वो छड़ है, वो
लोहा है अभी भी, लेकिन वो काम लोहे का नहीं कर रही है। तो उसी प्रकार से शरीर है, लेकिन वो शरीर अभी तीनों गुणों से अतीत है। इसको जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। इसीलिए वो शरीर पूरी तरह से भगवान की सेवा में ही लगता है। स्वाभाविक रूप से हमें लगाना पड़ता है, लेकिन जो ये नारद मुनि की जो स्थिति थी वो स्वाभाविक रूप से भगवान की सेवा में लगता है ना। जैसे कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं, मई अनन्य विषया, मेरे बुद्धि जो है बिल्कुल विषयों में संलग्न ना रह करके स्वाभाविक रूप से आप ही में लगे। जैसे गंगा एवाओ है ना, ओघम उदनवती, जैसे गंगा कैसे बहाव को समुद्र की तरफ लेके जाती है, ऐसे ही भगवान हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो मति है वो आपके प्रति रति को आप तक लेके जाए। तो ये संभव है। जैसे नारद मुनि के उदाहरण में हम ये देख रहे हैं, ये हुआ उनके साथ कि उनकी जो रति थी भगवान के प्रति प्रगाढ़ सेवा भावना, वो ऐसे उनकी जो बुद्धि थी उसको भगवान में ही लेके जा रही थी, कहीं और जाने का अवसर ही नहीं था, है ना। तो ये है बड़ी उत्तम अवस्था, है ना, ये बहुत उत्तम अवस्था है। लेकिन ये सब हमारा लक्ष्य है और ये सब संभव है। अभी हमारी मति कैसी है, हमारी मति अपने आप जो है भौतिक विषयों में ही जाती है और हमें बड़ा प्रयास करना पड़ता है उसको खींचने के लिए। हम खींचते हैं और फिर 2 क्षण बाद दोबारा से भौतिक आसक्तियों में लिप्त हो जाती है, भौतिक विषयों में लिप्त हो जाती है ना। तो इसलिए ये है विषयासंग, विषय में आसक्ति। और जो नारद मुनि की यहाँ जो स्थिति हुई वो क्या है, विषय से पूरी तरह से अनासक्ति और कृष्ण में आसक्ति। और ऐसा होने पर फिर भगवान ने उनको दर्शन दिया। और भगवान ने क्यों कहा कि एक ही बार दर्शन होगा, क्योंकि भगवान कहते हैं अभी क्या होगा, अभी तुम मेरे लिए फिर उस दर्शन को प्राप्त करने के लिए, मेरा सानिध्य प्राप्त करने के, जो तुमने मिल गया एक बार, उसको प्राप्त करने के लिए भी तुम ललायित हो जाओगे, है ना, वो ललायित हो जाओगे। उस ललायित होकर के जब तुम भक्ति करोगे तो उससे क्या होगा, और तुम्हारा जो प्रेम प्राप्त हुआ है, लेकिन वो प्रेम जो है और प्रगाढ़ होगा, क्योंकि प्रेम के अंदर भी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं प्रेम होता है एक बाल्य अवस्था, एक होता है युवा अवस्था, प्रेम के अंदर ही। तो वो जो नारद मुनि जो अभी भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ और फिर भगवान उनके दर्शन से चले गए, उससे क्या हुआ, उनके अंदर एक लौल्यम प्राप्त हुआ, प्रगाढ़ लालसा प्राप्त हुई। मुझे वो भगवान जो मुझे दिखे, कब मिलेंगे कब मिलेंगे कब मिलेंगे कब मिलेंगे कब मिलेंगे, वो लालसा। उससे क्या होता है, ये प्रेम प्रगाढ़ होता है ना। और जब ये प्रेम प्रगाढ़ होता है तो उससे क्या होता है, फिर वो साधक देह खत्म होकर के सिद्ध देह प्राप्त होती है, पूरी तरह से आध्यात्मिक शरीर प्रकट हो जाता है और भौतिक शरीर पूरा खत्म। तो ये है जो आज हम श्लोक में पढ़ रहे हैं, ये परिवर्तन, यानी कि नारद मुनि का पहले से ही देह परिवर्तित हो गया है। जब से हम गंभीरता से भगवान की भक्ति को लेते हैं, विशेष रूप से गुरुजनों की शरण ग्रहण करते हैं, तब से हमारा देह एक तरीके से परिवर्तित हो गया होता है, क्योंकि अभी वो सीधा सीधा भगवान उसका संचालन कर रहे होते हैं, है ना। लेकिन और फिर आगे चल करके जब हमें निष्ठा प्राप्त होती है और फिर भगवान का सेवा में हमारी और प्रगाढ़ता होती है, तो फिर भगवान हमें एक भाव स्तर पे पूरा साक्षात्कार देते हैं, जिससे हम भगवान को सुन पाते हैं, है ना। और हो सकता है भगवान को ऐसे देख भी पाएँ। लेकिन फिर हमारी भक्ति को हमें और आगे प्रगाढ़ करना होता है, इसको कहते हैं विरह भाव। और ये चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाने आए, विरह भाव में भक्ति। विरह भाव में भक्ति करने से वो जो प्रेम की प्रगाढ़ता है वो प्राप्त होती है। अभी हमें किससे विरह है, भौतिक विषयों से विरह है। भौतिक विषय हमको नहीं मिलता है तो हम ललायित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, है ना। तो आप देखिए हम कितने दूर हैं। एक है भगवान के प्रति विरह, भगवान प्राप्त न होने पर विरह, जैसे षड गोस्वामी भजन में गाते हैं, है ना, कुतः कुतः कुतः, कहाँ हैं आप, कहाँ हैं आप, हम यहाँ ढूंढ रहे हैं, आप यहाँ यमुना के तट पर हैं, कहाँ हैं। क्योंकि उनको भगवान से इतनी आसक्ति हो गई है कि वो ढूंढ रहे हैं हर जगह भगवान को, है ना। लेकिन हमारी स्थिति क्या है, हमको बहुत ही जगत में इतनी आसक्ति है कि भगवान तो पूरा दिन हमसे दूर रहते हैं, हमारी चेतना में आते नहीं है, तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। केम छो, सारू छे, हमारा यही उत्तर रहता है। हम हमेशा सारू ही रहते हैं, हम अच्छे ही रहते हैं हम लोग। तो ये हमारी बहुत बड़ी बीमारी है कि हमें भगवान से कोई आसक्ति नहीं है और बहुत ही जगत में। क्यों? क्योंकि हमें बहुत ही जगत से आसक्ति, दोनों चीज़ साथ साथ हैं ये, है ना। जब तक हमको बहुत ही जगत में आसक्ति रहेगी तब तक हमको भगवान में आसक्ति नहीं हो सकती। हम
कई बार ये प्रश्न करते हैं हमारी भक्ति में मन नहीं लगता है, हमारे जप में मन लगता है, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये वासनाएं अभी बहुत ज़्यादा हैं, वो ख़त्म नहीं हुई हैं। हमारे जो कर्म फल हैं उसकी वासनाएं ख़त्म नहीं हुई हैं। इसलिए हमें बहुत तीव्रता से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान इन आसक्तियों को हटाइए। हम प्रार्थना कब करेंगे? जब हमें अनुभव होगा कि भौतिक जगत में हमें नहीं रहना है, ये भौतिक जगत सुख नहीं है, भगवान की सेवा के अलावा कोई चीज़ सुख नहीं। जब हमको ये साक्षात्कार होगा तब जा करके तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। अभी हमको ये साक्षात्कार भी नहीं है, अभी हमको ये भौतिक जगत अच्छा लगता है, ये हमारी समस्या है। भौतिक जगत हमको बहुत अच्छा लगता है, मन को भौतिक जगत के बारे में सोचना और ये पैसा हो और खूब अच्छी फैसिलिटीज़ हों और अपना परिवार में सब सगे संबंधी सब अच्छी पोस्ट पर हों, सबका समाज के अंदर एक बहुत बड़ा रुतबा हो, मेरा भी रुतबा हो, ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, है ना। तो एक इस तरह की अच्छी लगें और हम उसको विवेक से समझें कि यही बीमारी है, यही बीमारी है, और फिर भगवान से प्रार्थना करें, भगवान कब वो दिन आएगा जब ये सब मुझे अच्छा लगना बंद हो जाएगा, मेरी इसके प्रति लालसा पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। तो वो भी एक अच्छा स्तर है, कम से कम ये समझना कि ये खराब है ना। और उसके बाद फिर हृदय से हम प्रार्थना कर पाएंगे, तब तक प्रार्थना भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादातर हमारी प्रार्थना क्या होती है, दुख आता है तो भगवान हम आपकी भक्ति कर रहे हैं फिर भी आपको दुख दे रहे हैं, फिर हमारी ये प्रार्थना रहती है, इतनी तो भक्ति करी अभी फिर भी दुख आ रहा है ना। कब आप साक्षात्कार देंगे जिसका, और साक्षात्कार का मतलब क्या होगा, हमारे भौतिक दुख खत्म हो जाएंगे। तो ये सही समझ नहीं है, ये बहुत कनिष्ठ अवस्था है ये समझ की। वास्तव में भगवान का साक्षात्कार, भगवान का प्रेम का मतलब है, जैसे ध्रुव महाराज कहते हैं, है ना, कि मैं तपस्वी आसीत, मैं तपस्या में पूरी तरह रत था और भौतिक जगत को प्राप्त करने के लिए, बड़ी बड़ी उपाधि प्राप्त करने के लिए प्रयासरत था, लेकिन मैं कांच के टुकड़े खोज रहा था, लेकिन अभी मुझे भगवान रत्न आप मिल गए, स्वामी कृतार्थ अस्मिन् धर्म न याचे, इसलिए अभी मुझे ये सब बेकार है, मैं समझ गया, मुझे अभी केवल आपकी शुद्ध सेवा चाहिए। तो इस तरह से ये सब अलग अलग स्तर हैं, तो हमें खुद को सबको देखना होगा, हम कौन से स्तर पर मंडरा रहे हैं, उससे आगे जाना है। आगे जाने के लिए प्रार्थना करनी होगी, प्रयास करने होंगे भक्ति के अंदर। तो ये सब जो हमारे सामने वृत्तांत हैं, ये सब हमें ये सिखाने के लिए हैं कि भक्ति पथ कैसे अलग अलग उसमें स्तर होते हैं, हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए और पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा से आगे बढ़ना चाहिए। ये यहाँ पर जो है ना, ये भगवान बैठे हैं यहाँ, हमें कितना विश्वास है कि भगवान यहाँ बैठे हैं? विश्वास नहीं होता है। कृष्ण जब हम बोलते हैं तो कृष्ण नाम और भगवान अभिन्न है ना। जैसे वो सोना आदमी ढूंढ रहा है और उसको बोल रहा है सोना सोना देखना, हाँ तो सोने की सीढ़ी है, सब कुछ सोने का है, फिर जा करके उसको दिखाते हैं बॉक्स के अंदर, बॉक्स के अंदर, बॉक्स के अंदर, बॉक्स, बोले ये जो चीज़ दिखी ना यही सोना है। अच्छा यही सोना है, अच्छा। फिर जब वापस आता तो देखता सब कुछ सोने सोना था, लेकिन उसको तब तक पता नहीं था। तो हमारे साथ भी ऐसे ही है, कृष्ण ऑलरेडी हमारे साथ हैं, लेकिन समस्या है कि हमें विश्वास नहीं है ना। अगर हमें विश्वास होता कि कृष्ण नाम भगवान से अभिन्न है तो हम हरि नाम लेते लेते ऐसे सब देखते नहीं रहते, है ना। भगवान का नाम लेते लेते हम भगवान, यहाँ खुद भगवान उपस्थित हो गए तो हम कितने प्रेम से, कितने मन से भगवान का नाम ले रहे होते। यहाँ हमें पता होता कि ये भगवान, पता होता मतलब श्रद्धा होती कि ये भगवान है, तो हम कितने प्रेम से भगवान को अर्पित कर रहे होते, आरती और भोग। अपने घर वालों को कितने प्रेम से अर्पित करते हैं हम लोग, उतने प्रेम से भगवान को करते हैं। जब घर वालों करते हैं तो नमक ठीक है ना, ये है ना, कैसा बना है, ये बना है, बहुत चिंता करते हैं कैसा लगा होगा। भगवान को थाली रख करके देखते रहते उधर, खा लिया जल्दी, टाइम भी नहीं पता चलता कब हो गया पूरा, कई बार तो पूरा दिन निकल जाता है, थाली अरे थाली रख दिया नहीं गया। तो देखिए हम कितने श्रद्धा विहीन हैं हम लोग, है ना। हमारे अंदर ये बहुत बड़ी समस्या है। नहीं तो प्रभुपाद कहते हैं इसलिए आप श्रद्धा से भक्ति करो, पूरे विश्वास के साथ कि ये सब है, ये कृष्ण है। अगर ये पूरी विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ हम करेंगे, और ये श्रद्धा को पहले, अगर श्रद्धा नहीं है तो उसको समझिए श्रद्धा क्यों नहीं है, तो ये समझिए क्यों श्रद्धा होनी चाहिए हमारी, है ना। लेकिन भक्ति में प्रगति करने के लिए श्रद्धापूर्वक सेवा करना बहुत ज़रूरी है। जो भी हम कर रहे हैं श्रद्धापूर्वक कीजिए, है ना। ऐसे नहीं बस करने के लिए कर रहे हैं, वो एक रीति रिवाज नहीं है, ये कोई एक ऐसा नहीं है बस एक नियम ले लिया हमने जब करना है, एक नियम ले लिया है हाथ घुमाना है बस,
नहीं, यहाँ साक्षात व्यक्ति बैठे हैं और आपके पास बिल्कुल मौका है, सीधा सीधा आप उनकी सेवा कर रहे हैं। भगवान करुणावश यहाँ आ गए आपके घर में, है ना। तो अभी हमारे ऊपर है कि हम कितने श्रद्धावान हैं। हाँ? तो इसलिए पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। जो भी हम कर रहे हैं, भगवान की सेवा, जब सेवा के अलग अलग प्रकार जो भी हम कर रहे हैं, पूरे मन से करने चाहिए। उससे हमारी प्रगति बहुत जल्दी होगी, है ना। पूरे विश्वास से हमें उसे करना चाहिए। जो भी क्रिया करें पूरे मन से करें, दिमाग से नहीं, मन से। हम तो ना दिमाग से करते हैं ना मन से करते हैं, केवल वोकल कोड्स हिलते हैं, मुँह हिलता है, ऐसा होता है। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो फिर दूर नहीं है, बहुत जल्दी, सकृत, बहुत जल्दी हमें ये सब प्राप्त होगा। हरे कृष्ण। प्रभु, आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे? तो जैसे आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे सत्संग भी होते हैं, बाबा भी होते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देते हैं। तो अभी ऐसे ये बागेश्वर धाम वाले बाबा बहुत फेमस हुए हैं और हम देखते हैं कि काफ़ी लोग उनको अपने कोई पीड़ा दूर करने के लिए, कुछ पीड़ाएं दूर करने के लिए, कष्ट दूर करने के लिए भक्त लोग भी जाते हैं। तो पॉइंट ये है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि वो भी सीताराम के उपासक हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। तो क्या इसका प्रॉपर क्या होना चाहिए भक्तों के लिए? क्या हमें, हमसे भी कोई पूछते हैं तो भी हमें क्या करना चाहिए, तो हमें क्या प्रॉपर करना चाहिए? तो भगवान राम के उपासक हैं, लेकिन उपासना का अर्थ केवल ये नहीं होता है कि बस राम को मानते हैं या कृष्ण को मानते हैं। देखिए, हम लोग भी पहले प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ने से पहले, भक्तों के संपर्क में आने से पहले, हम सब लोग भी तो कृष्ण जन्माष्टमी मनाते होंगे, कृष्ण मंदिर जाते होंगे। अभी भी हम कृष्ण मंदिर में जाते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। तो हमारे जीवन में कोई बदलाव आया है या पहले से भी हम कृष्ण भक्ति थे, अभी भी कृष्ण भक्त हैं? तो पहले जो हम कर रहे थे वो कृष्ण भक्ति नहीं थी। ये मानना कि कृष्ण मेरी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने वाले एक पावरफुल व्यक्ति हैं या सबसे बड़े व्यक्ति हैं, वो वास्तव में भगवान को सही रूप से समझना नहीं है। क्योंकि भगवान को सही रूप से समझना क्या है? भगवान वो व्यक्ति हैं जिनका मैं सेवक हूँ, अनन्य सेवक हूँ। भगवान वो व्यक्ति हैं। भगवान का मतलब वो व्यक्ति नहीं जो मेरे सेवक हैं। तो दोनों ही कृष्ण को मान रहे हैं, लेकिन एक अपने को उनका सेवक मान रहा है और एक उनको अपना सेवक मान रहा है। तो बहुत बड़ा बदलाव है, पूरा उल्टा 180 डिग्रीज है। तो ये जब तथाकथित हैं कि हम राम को मानते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं ना, ये लोग भगवान को अपना पेट डॉग बना के रखते हैं कि भगवान अच्छा है, आपके हम कर रहे हैं, आप जो है हमारी सेवा करते रहो। एक्सचेंज है वो। तो एक्चुअली वो कुछ राम को जाने नहीं या कृष्ण को नहीं जाने वो लोग, क्योंकि राम और कृष्ण वास्तव में उनका जो रूप है वो क्या है, जिसमें वो भक्ति भाव आदान प्रदान होता है, वो है कृष्ण को जानना, वो है राम को जानना, है ना। हनुमान कृष्ण राम को जानते थे, और हनुमान की सेवा क्या है? हनुमान ने उनसे क्या मांगा? भगवान राम से कभी मांगा? कभी कुछ नहीं। भगवान के सारे शुद्ध भक्तों के जीवन में आप देख लीजिए, अभी जो बाकी लोग हैं वो हनुमान जी की उपासना किस लिए करते हैं? संकट मोचन, है ना, हनुमान जी। लेकिन हनुमान जी कभी भगवान की भक्ति कोई भौतिक चीज़ों के लिए नहीं की है, वो शुद्ध भक्ति है। हाँ, तो ऐसे बहुत से लोग जो हैं वो बोलते हैं कि हम राम भक्त हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि राम भक्ति किसे कहते हैं और राम किसे कहते हैं। भगवान को ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, 3 स्तर पे जाना जा सकता है। तो इसलिए वो लोग जो हैं वो राम की केवल एक बहुत ही एक ऊपरी स्तर पे वो राम को जान पा रहे हैं, बहुत आरंभिक स्तर पे अगर जान भी पा रहे हैं तो इसलिए वास्तव में वो भगवान राम को नहीं जान पा रहे हैं। भगवान राम को जानते हैं कौन? जो निस्वार्थ भाव से समझ करके कि हम आत्मा हैं, हम भगवान के दास हैं, इस भावना से श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि बिना अहिकांति की हरेर भक्ति उत्पाता एव कल्पते।
जो भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान के अनुसार, समझ के अनुसार जो भगवान की सेवा करते हैं वो भक्ति है। बाकी चीज़ केवल संसार में उत्पात मचाती है। तो ये सब जो बाकी है ये उत्पात मचाती है। क्यों? क्योंकि लोग अभी भगवान की भक्ति से और दूर जाएंगे। हाँ अच्छा ये राम है और हमारी भौतिक इच्छाएं पूरी हो गई, भगवान थैंक यू वेरी मच। और फिर जब काम पूरा हो जाएगा तो भगवान भूल जाएंगे वो भगवान को। और कोई कल को मिल गया अभी तो भगवान की भक्ति छोड़ के साईं बाबा को चले जाएंगे। अगर उनसे राम से नहीं मिला वहाँ मिला तो कल को ये हो जाएगा। ऐसे कितने लोग आए और गए। तो इसलिए जो वास्तव में अगर भक्त हैं तो उनको वहाँ नहीं जाना चाहिए। वो जा रहे हैं इसका मतलब भक्ति को नहीं समझे। करेक्ट। हरे कृष्णा। तो जी कभी कभी प्रश्न आते हैं भक्तों के द्वारा कि हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन अभी हमारी भौतिक इच्छा है, हम भक्ति भी करेंगे, भौतिक इच्छा भी पूर्ण करेंगे। ऐसा बहुत सारे से भक्त हैं जो अच्छी तरह भक्ति करके आगे बढ़ते हैं और वो आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन हम उनके स्तर पर नहीं है। अभी सव्यसाची प्रभु वो तो विरक्त है, तो मैं इतने लेवल पर नहीं हूँ, तो मैं भक्ति भी करूँगा, इंद्रिय तृप्ति भी करूँगा, चाहे मैं इस जन्म में नहीं जाऊँगा दूसरे जन्म में जाऊँगा। जैसे कभी कभी भक्तों के प्रश्न आते हैं तो आप उस पर क्या कहना? नहीं ये तो हरे श्रील प्रभुपाद भगवद गीता में एक तात्पर्य में लिखते हैं 3रे अध्याय के कि एक भक्ति पथ पर जो साधक है उसको भक्ति की आरंभिक अवस्था से भक्ति के सिद्धांतों के प्रति एवर्जन, द्वेष या हैं हाँ इस प्रकार से उनको अरे ये परवाह नहीं करना उनकी, और अवहेलना। तो भक्ति के आरंभ से भक्ति के सिद्धांतों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए भक्ति के आरंभ से ये समझना चाहिए कि सिद्धांत तो ये है कि भगवान की सेवा और भौतिक सुख का प्रयास, ये दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चलती हैं। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। क्योंकि अगर भौतिक जगत का हम भोग कर रहे हैं तो फिर भगवान प्रसन्न नहीं है हमसे। सेवा का मतलब होता है भगवान को प्रसन्न करना। तो इसलिए भौतिक जगत का भोग करना, तो भगवान को ऐसी सेवा नहीं चाहिए ऐसे लोगों से जो भगवान के अन्यत्र कहीं पर कुछ अपना सुख ढूंढ रहे हैं, यानी कि वो समझे ही नहीं है कि उनका भगवान के साथ क्या संबंध है, ना समझना चाहते हैं। तो इसीलिए एक भक्त जो है वो आरंभ से उसको ये क्लियर होना चाहिए कि भौतिक जो आसक्ति है वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर रही है और इसलिए वो भक्ति में रुकावट है। अभी ऐसा हो सकता है कि मैं चाहते हुए भी ये भौतिक आसक्ति से नहीं निकल पा रहा हूँ। तो उस भक्त के लिए बताया गया है कि जो हम सबकी स्थिति है, लगभग हम सब लोग आसक्ति अनुभव कर रहे हैं भौतिक जगत से, लेकिन हम प्रयासरत हैं कि हम उस आसक्ति से निकलें। तो ये ठीक है, ये प्लेटफॉर्म। लेकिन ये सोचना कि भौतिक आसक्ति भी हम बनाए रखेंगे और हम भगवान की भक्ति भी करेंगे, ये दोनों चीज़ साथ साथ में नहीं होंगी। तो वो फिर पेट्रोल अग्नि में पेट्रोल और पानी दोनों साथ साथ डालने जैसा है, तो वो नहीं होना चाहिए। आसक्तियाँ तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान ये आसक्ति हमारे मार्ग में रुकावट है, कैसे हम इससे बाहर निकलें। हाँ, लेकिन ऐसा ज़रूर होगा कि आसक्ति हैं, निकल नहीं रही अभी, लेकिन आसक्ति बनाए रखने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। और कोई प्रश्न है? ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।